तो इसीलिए आध्यात्म में आया कि मेरा ये जन्म तो बढ़िया हो गया, पिताजी फौज में ऑफिसर हैं, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब देख रहा हूँ। फिर मैं लेबर को देखता था, मैंने कहा ओ तेरी की, ये बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, मेरे को अगले जन्म में ऐसा नहीं बनना, मुझे नहीं चाहिए ये जिंदगी, नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। कितना कठोर परिश्रम कर रहा है, कष्ट में है, इसके पास तो 1 मिनट का समय ही नहीं है आध्यात्म को समझने के लिए। आप लोग सब ने बहुत पुण्य करे हुए हैं जो आपके पास रोटी कपड़ा और मकान की चिंता नहीं है, परंतु उसमें उसी में फंसे रह गए बस, और रोटी खा नहीं सकते, मकान में एक बिस्तर के सिवाय ज़्यादा सो नहीं सकते। कपड़े कितने पहनोगे हैं प्रभु जी, बताइए आप मुझे। अरे कपड़े होते हैं ढांकने के लिए, कपड़े दिखाने के लिए नहीं होते। कपड़े साफ होने चाहिए, क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, धुले होने चाहिए हैं? आज तो ऐसा सिस्टम हो गया, जीन पहनते हैं, कितने दिन पहनते हैं प्रभु जी? बोले प्रभु धोते कितने दिन में आते हैं? बोलते कभी धोते हैं जीन? मैं कॉलेज में गया, जब लेक्चर दे रहा था, बोलता है डू यू वॉश जीन्स, जीन्स को धोना पड़ता है? और मैंने कहा सत्यानाश जाए, हमारा तो धोती कुर्ता का सिस्टम था, रोज धोनी पड़ती थी। पहले पैंट आई जो 3-4 दिन में धोते हैं, फिर वो जीन आई कि धोने की जरूरत ही नहीं है। फिर हम पहले कहते थे फटा हुआ कपड़ा बेचारा बड़ा गरीब है, और अब बोलते फटा हुआ पहनता बड़ा रईस है। देखिए देखिए आप विचार देखिए, पर फटता नहीं तो फाड़ लेते हैं। फटी हुई जीन की प्राइस 1 लाख रुपए, सिली हुई जीन की प्राइस 1000 रुपए। मैंने कहा ये कमाल है, कबाड़ियों की काम चल रहा है। तो ये कपड़े किस लिए हैं? अब ध्यानपूर्वक सुनिए, आत्मा के बारे में चर्चा करते हैं थोड़े। मनुष्य जो हम मानव हैं, मानव जो ये मनुष्य शरीर है, इसको यंत्र बताया है भगवान ने। क्या बताया प्रभु जी? वर्ड क्या इस्तेमाल किया? यंत्र आरूढ़ानी, यंत्र में बैठे हैं। अब बताइए यंत्र को हमें चलाना चाहिए या हमें यंत्र को चलाना चाहिए? आज क्या हो रहा है? यंत्र हमें चला रहा है, हम यंत्र के लिए जी रहे हैं। मतलब हम मकान के लिए जी रहे हैं, जबकि मकान हमारे लिए होना चाहिए। है जी, कपड़े हमारे लिए होने चाहिए कि हम कपड़ों के लिए होते हैं? बताइए मुझे। आज पूरा जीवन, शुरुआत करी थी ना प्रभु जी, सारा समय किसके लिए दे रहे हैं? शरीर के लिए। समय नहीं है आत्मा के बारे में सोचने का, अर्थात अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं है। वाह वाह, कितने अक्लमंद हैं, पीएचडी करी हुई है। क्या करी हुई है प्रभु जी? किस चीज में बताइए, किस चीज में? अरे हमारे पास चेतना है, मशीन के पास चेतना नहीं है। इसको मशीन बताया है, जैसे कैमरा है, ये कैमरा सुन के भक्त बन जाएगा? बताइए, बनेगा प्रभु जी? आप तो कैमरा यूज कर रहे हैं कब से, ये कहां से भक्त बनेगा? बताइए। कैमरा नहीं बना करता। हमारे पास स्वतंत्रता है, हम चेतन हैं। शरीर चेतन नहीं है, वो तो पता लग जाता है मृत्यु पर। जब शरीर त्याग देते हो तो शरीर क्या है प्रभु जी? हैं जी? तो हम मशीन नहीं है, हम चेतन हैं। कैसे पता लगता है? हम में स्व इच्छा है, फ्री विल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्री विल। और उसको क्या कहते हैं? स्व इच्छा। हाँ, भगवान ने भी गीता के अंत में कहा है, यत इच्छसि तथा कुरु। अब मैं तुझे पूरा ज्ञान दे दिया, अब जैसी इच्छा है वैसा कर, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। क्योंकि प्रभु जी एक चीज का बता दूं मैं आपको, हमारा और भगवान में ना प्रेम का संबंध है। प्रेम में जबरदस्ती नहीं हो सकती। मैं राम अवतार जी को नहीं बोल सकता राम अवतार जी मेरे दोस्त बनो। अरे बनना चाहूंगा बनूंगा, नहीं बनना चाहूंगा नहीं बनूंगा। संबंधों के अंदर जबरदस्ती नहीं होती। संबंध बनते ही अच्छे जब है जब दोनों की तरफ से स्वतंत्रता होती है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कह दिया कि मैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सारे जीवों का मित्र हूं। तो 50% से ओके। जैसे शादी में होता है ना कई बार, हाँ भाई क्या हुआ, साहब शादी तय हो गई। हमारी तो तय है, वो मना कर रहे हैं। ये तय कैसे हो गई जब दोनों तरफ से नहीं है?
भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा मित्र हूं, और हम कहते हैं ओ हमें नहीं चाहिए मित्र, हमें ये मित्र नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं मित्र हूं मैं तुम्हारा। और कैसा मित्र? सुहृत। सुहृत का मतलब जो हर टाइम भला करने चाहता है। 3 प्रकार के मित्र होते हैं प्रभु जी। एक तो सुबह मिलते हैं, एक तो हेलो बोलना बंद करो। अंग्रेजी में हेल किसको कहते हैं? नर्क को। तो क्या कहते हैं? नर्क लो। फोन पे उठा दे क्या, हेलो नर्क ले, उधर से भी जवाब क्या आता है? तू भी ले हेलो। अरे पहले राम राम करते थे, कोई फायदा तो होता था प्रभु जी। आज हेलो, हेल का मतलब नरक लो भाई साहब। और फिर हाय हाय, कहीं दर्द हो रहा है क्या? हैं जी बताइए, हाय हाय कब करा जाता है बताओ? अरे क्या क्या करते हैं हम लोग, सोचते भी नहीं है। एकदम फर्स्ट क्लास हेलो, उधर से भी कहता है हेलो, तू भी ले हेल, तू भी नरक ले भाई, तू कैसे छूट जाएगा? हमारी तरफ से तो ये होता है राम राम हरे कृष्णा। स्वेच्छा है हमारी, हम भगवान के साथ दोस्त मित्रता करना चाहते हैं या नहीं क्या चाहते। जब भगवान ने कह दिया यत इच्छे से तथा करूं, अब तेरी जैसा इच्छा वैसा तू कर, ये जान ले। हम भी आपसे क्या कहेंगे अंत में? यत इच्छे से तथा करूं, अब जैसी आपकी इच्छा वैसा तू आप करिए। अब और समझिए, गाड़ी और गाड़ी का ड्राइवर जो कि मालिक है, गाड़ी शरीर, जो ड्राइवर है मालिक है वो आत्मा। ये उदाहरण दिए गए हैं। यंत्र आरूढ़ानी माया, ये माया के द्वारा रचा गया यंत्र में हम आरूढ़ हैं। किसके द्वारा? माया के द्वारा। माया शब्द क्या होता है बताऊंगा आगे आपको चल के, इसका भी कि इसका वो मतलब क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। क्या है प्रभु जी? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषि अर्जुन तिष्ठति। हमारे अंदर, हम आत्मा के साथ भगवान मौजूद हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषि अर्जुन तिष्ठति। सब जीवों के साथ। आप देखिए प्रभु जी, जो व्यक्ति आपका कभी साथ नहीं छोड़ता, चाहे आप किसी भी योनि में आ जाएं, आप कहीं भी जन्म ले लें, परंतु हम उसका साथ नहीं लेते। गलती किसकी है, हमारी कि उनकी? और फिर उनको कहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान कहते हैं यार कमाल है, करता तू, बोले मुझे, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो देख रहा हूं मैं क्या हूं। अब जैसे पहले बताया आपको, चेतना किसकी है? जैसे 13वें अध्याय का 34वां श्लोक बताया था मैंने आपको, ध्यानपूर्वक सुनिए। जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। 13वें अध्याय का 34वां श्लोक, ये अंतिम श्लोक है 13वें अध्याय का। फिर शरीर जो है वो जड़ है। जड़ का मतलब मृत। भगवान कहते हैं, अब सुनिए ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, दो तीन श्लोक के ट्रांसलेशन बताऊंगा मैं आपको। ये अविनाशी है। भगवान बताते हैं कि एक ही चीज ध्रुव है, मृत्यु ध्रुव है। मृत्यु क्या है? बाकी चीजें ध्रुव नहीं है। क्या पता हो या क्या पता नहीं हो, परंतु मृत्यु तो अवश्य आएगी। फिर अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अविनाशी और दिव्य जीव क्या कहलाता है? ब्रह्म कहलाता है। फिर नैनम चिंदंती शस्त्राणि, अर्थात ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगवाया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अर्थात ये सब चीजें इसलिए बोली हैं कि मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। अग्नि लगा दी मार दिया, डुबो दिया मार दिया, है जी, और क्या किया? सुखाया, इतना सुखा दिया कि वो वैसे ही खत्म हो गया। नहीं, ये इन किसी भी यंत्रों से खंडित भी नहीं किया जा सकता। काट के मार देते हैं ना, इसलिए खंडित किया। उसके बाद जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि उसका अपना व्यक्तित्व है। ना त्वमेवाहं जातु नाशम, ना त्वम नेमे जनाधिपा। तो ये कभी ऐसा समय नहीं था अब तू नहीं था मैं नहीं था। अब एक चीज और समझिए प्रभु जी, ये आत्मा ही इस शरीर को आकार देती है। जैसी आत्मा शरीर त्याग देती है, इस आकार का क्या होने लग जाता है बताइए? चेंज होना शुरू हो जाता है, फ्लोट, गंदगी, सड़ना शुरू हो जाता है प्रभु।
समझ में आया आपके? ये शरीर को। और क्या बताते हैं भगवान? वासांसि जीर्णानि यथा विहाया, के हे अर्जुन, जैसे ये कपड़े पुराने हो जाते हैं उसी तरीके से ये शरीर जब पुराना हो जाता है और आत्मा के धारण करने के लिए नहीं रहता तो आत्मा इस शरीर को त्याग देती है, चाहे वो कोई भी उम्र हो। जैसे प्रभु जी नया नया मैं लेके आया कुर्ता, सोचिए, और आते ही जैसे मैं निकला दुकान से बाहर और इसको किसी चीज लग के फट गया, तो क्या करोगे? इसको हटा दो। तो इसी तरीके से जब मृत्यु क्या है? जब शरीर में आत्मा नहीं रह सकती, जब रहने लायक नहीं रहती आत्मा के, तो आत्मा शरीर त्याग देती है। मृत्यु को एक आशीर्वाद प्राप्त था, क्योंकि जब सृष्टि की रचना हुई तो मृत्यु ने भगवान से कहा कि लोग मुझे कोसेंगे, तब भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि तू किसी कारणवश आएगी, इसलिए तुझे कभी कोई कुछ नहीं कहेगा। है ना जी? कैसे मरा? हार्ट अटैक से। कैसे मरा? एक्सीडेंट में। कैसे मरा? इससे, उससे, उससे। सब क्या हुआ? बनाए प्रभु जी कोई ना कोई कारण को गाली देता, मृत्यु बच गई, क्योंकि सब कुछ हरस कर लेती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अब आत्मा का साइज है। साइज से मतलब क्या? मतलब समझिए, मैं कभी पढ़ रहा हूं, बालाग्र षटभागस्य षटतः कल्पितस्य च, यदि बाल के अग्रिम भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इसी एक भाग को लेकर इसको 100 भागों में और विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का प्रमीमाप है। यह श्वेताश्वत्र उपनिषद के अंदर आया है। अब यह माप कैसे आया? ये तो जड़ तत्व है ही नहीं, तो कैसे नापेंगे? ये नाप इसलिए बताया जा रहा है कि इसका एक आकार है, आकार का ही नाप किया जाता है। इसलिए श्वेताश्वत्र उपनिषद के अंदर इसको बताया गया, ये बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। ये सांकेतिक है, परंतु ये इसलिए है, ये बताने के लिए कि आत्मा का एक आकार है। और छोटा इसलिए बताया गया इतना कि तुम्हारी नजरों से नजर नहीं आएगा, अर्थात हमारी इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, परंतु देखा जा सकता है। सिंपल, बड़ा सरल है। जैसे कर्म होंगे वैसे आकार प्राप्त होता है। जैसे कपड़े, उदाहरण के दौर में, परंतु उसको हम लोग अंग्रेजी में फैंसी ड्रेस कहते हैं, जब बच्चे जो है अलग अलग चीजें पहन के आते हैं। अगर आपने कभी देखा है, मेलों में होता था कि एक आदमी ने लकड़ी के ऊपर चलता है तो कितना लंबा लगता है, आदमी तो उतना ही है। और ये आत्मा को, क्योंकि आज आत्मा की अगर चर्चा करूंगा तो 5-6 दिन, 7-8 दिन, 8-8 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो उसमें सिर्फ बताऊं एक श्लोक है भगवद गीता के अंदर जहां आत्मा को अद्भुत बताया गया है कि वो एक वायरस में भी है और एक वेल मछली, क्या कहते हैं हिंदी में उसको? वेल ही कहते हैं ना मुझे, इतनी विशाल, उसके अंदर भी वही आत्मा है। भौतिक जगत में अगर इस कमरे के अंदर मैं 10-20 वाट का बल्ब लगा दूं, उसकी रोशनी कम होगी, और जब मैं 1000 वाट का लगाऊं तो रोशनी ज्यादा होगी। परंतु आत्मा इतनी विचित्र, इतनी अद्भुत है कि जब वायरस में आती है तो उतने में रहती है, उतने में वो करती है, और जब वेल मछली में आती है उसमें भी चेतना देती है। ये अद्भुत है। इसको लोग देखेंगे तो अद्भुत देखेंगे, सुनेंगे तो अद्भुत लगेगा, जानेंगे तो अद्भुत लगेगा। यही अद्भुत, उसको अभी हम लोग कहते हैं अद्भुत श्लोक। क्या कहते हैं? अमेजिंग श्लोक, अंग्रेजी में कहते हैं अमेजिंग, अद्भुत है ये आत्मा, भगवान ने बताया है। तो इसी आपने जो प्रश्न किया कि कपड़े तो मैं कैसे भी साइज के पहन सकता हूं, ये तो अपने आते हैं कि आत्मा में कोई चेंज नहीं है। आत्मा में भी आगे चलेंगे, इस पर चर्चा करूंगा मैं, कि आत्मा का भी अपना स्वरूप है और सबके स्वरूप अलग है। क्या है? सबके स्वरूप अलग हैं। भगवान से रिश्ते के ऐसे राधा रानी का स्वरूप अलग है और गोपों का स्वरूप अलग है। गोपों में एक सुदामा जी भी आते हैं, सुदामा जी का अपना स्वरूप है भगवान की लीला के अंदर। इसी तरीके से आत्मा का भी अपना स्वरूप है, और मुक्ति का मतलब ही यही है।
स्वरूपेण व्यवस्थित, अपने स्वरूप में वापस व्यवस्थित होना। ये कपड़े भाई हमने बच्चे फैंसी ड्रेस में जैसे पुलिस वाले का पहन लिया तो आप क्या बोलते हो, अरे भाई उतार, अब अपने कपड़े पहन, अपने ओरिजिनल कपड़े में आ जा, ये पुलिस वाला तू है नहीं, जबरदस्ती टांग के घूम रहा है। इसी तरीके से मुक्ति का मतलब यह है कि ये आवरण हटे और हम असली अपनी पहचान में आए। तो आज ये आवरण हमारे कर्मों के हिसाब से, हम जीव में, हम वायरस भी बने हुए हैं और हम वेल मछली भी बने हैं, वो हमें अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त होता है। दोनों को देखोगे आप, ये हकीकत में शरीर, सारा इनका जो सोच थी वो शरीर पे थी, क्या थी, और ज्ञानी सब थे। अगर हिरण्याकश्यपु को आप सुने, अगर भागवत पढ़ेंगे तो हिरण्याक्ष की जब वरा भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा तो उसके बाद हिरण्याकश्यपु के छोटे भाई थे, तो हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष की पत्नियों को ज्ञान दे रहे हैं, अरे आत्मा मरती नहीं है, ये है वो है, सब कुछ जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, परंतु प्रभु जी अपने स्वयं जीवन में नहीं लगाता था, तो सब करे कराए पे जीरो, अंडा। तो यहां साफ बताया, उसका मतलब अभी इसको बताऊं कैसे, देखिए आत्मा को मत देखिए, मैं नहीं मरता, मेरा कभी जन्म नहीं होता, ये शरीर तो ठीक है मर जाता है, खत्म हो जाता है, ये तो भगवान ने कहा है कपड़ों के समान है, वासाम सिजीर्णानि यथा विहाया। अब आता है अगली चीज कि मैंने बता दिया आपको कि क्या कहते हैं, देखो एक और श्लोक, बड़ा जबरदस्त श्लोक है, देहिनी अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मोहियति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, देही, देह का मतलब ये देह, और देही का मतलब जो देह में बैठा है उसको देही कहते हैं। ये आत्मा का एक और नाम है, ये आत्मा का एक नाम क्या है, देही। जिसने देह धारण कर रखा हो वो देही कहलाता है, देही। तो जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बचपन से जवानी में और फिर बुढ़ापे में निरंतर अग्रसर होता रहता है, शरीर जो है वो क्या आता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मा परायण व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। धीरस तत्र न मोहियति, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, बुरा लगता है जब कोई छोड़ के जाता है, तो बुरा तो लगता है। जैसे आपने कोई कपड़े भी, जिससे अगर कोई शर्ट होती है, सबकी कोई फेवरेट होती है, जब वो फेंकनी पड़ती है तो थोड़ा दुख तो होता है, वो लाजमी है। शोक करना लाजमी है, विलाप करना मना है। शोक और विलाप में जब आप रोते हो हाय तौबा करके और आंसू बहाते हो और जोर जोर से विलाप करते हो, ये अलाउड नहीं है। वो हाँ शरीर के लिए, उसका मतलब रो किसके लिए रहे हो, शरीर के लिए, आत्मा के लिए थोड़ी। आत्मा तो मरी नहीं, और आत्मा को तो आपने कभी जाना नहीं, क्योंकि स्वयं की आत्मा को नहीं जानते, दूसरे को क्या जानेंगे। हाँ यही तो कहा है, धीरस तत्र न मोहियति। जो धीर व्यक्ति है, जो ये ज्ञान जानता है, वो इससे विचलित नहीं होता। पहले थे लोग ऐसे, हमारे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जयपुर से, आपके IC अग्रवाल, जीनस कंपनी के मालिक हैं, जो वो कह रहे थे उनकी माता भगवद गीता पढ़ती थी। जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो माता आई, अच्छा चले गए, फिर अपने महाराज अपने लग गई, चले गए, आई अच्छा चले गए। पिताजी की जब बोले मेरी मृत्यु हुई तो बोला कि चले गए, अच्छा चले गए, ठीक है, अपने आके फिर महाराज अपने लगे। तो सबको जाना है, आज या तो कल जाना ही जाना है। तो फिर ऐसी चीजों से आसक्ति क्यों लगाते हो, जाने वाली है, ये तो मूर्खों का काम है। रेल के डिब्बे में बैठे हो प्रभु जी, और आसपास के लोगों के साथ इतनी आसक्ति जमा ली कि पता लगा उनको अगले स्टेशन में जो उतरना पड़ा तो धाड़े मार के रो रहे हो। ये तो बुद्धिमानी, ये तो बच्चा है, बच्चे करते हैं ऐसा। बच्चे का मतलब मूर्ख, कम बुद्धि का। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई कहे आप बच्चे हो, ध्यान रखिए वो गाली है। अच्छा, उसका अर्थ है अज्ञान में हो। बोलो बच्चे की सरलता है आप में, ये अच्छी चीज है। परंतु आप बच्चे हो, नहीं साहब ये बच्चा नहीं हूं, ज्ञानी हूं, परंतु बच्चे की सरलता है। क्या है प्रभु जी? बच्चे की सरलता, बच्चा नहीं बनना।
बच्चे का मतलब उसमें ज्ञान में पारंगत नहीं हो। तो इसलिए जिस प्रकार शरीर धारण करता है, आत्मा धारण करती है शरीर को, ये क्या है, ये है क्या है, आत्मा दिखाई नहीं देती, क्या अदृश्य है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो यम अविकार्यो अयम मुच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनम नानुशोचंती अर्हसि। यह आत्मा दिखाई ना देने वाला, कल्पना से परे तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह थोड़ी मरेंगे, वो तो उनका शरीर बनेगा, वो थोड़ी मरेंगे भाई। ये अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब प्रभु जी आप प्रेजेंट चिंतन के जो आपके साधन है उसके परे है। अचिंत्य का मतलब समझिए, हाँ, आपके अभी आपका जो मन है इसके चिंतन से परे है, क्योंकि ये भी सीमा में है, ये भी सीमित है, ये अदृश्य है, ये इन आंखों से देखा नहीं जाता। भौतिक जगत में बहुत चीजें जो आंखों से, अब वायरस है प्रभु जी हवा के अंदर, दिखते हैं नहीं, देखने के लिए स्पेशल तरीका है, अपरिवर्तनीय है, मतलब इसे कोई परिवर्तन नहीं आता। शरीर परिवर्तनीय है और आत्मा अपरिवर्तनीय है। अब एक चीज बता दूं आपको, भौतिक और आध्यात्मिक में एक भेद है। आध्यात्मिक भौतिक का उल्टा है। समझने का इजी तरीका बताता हूं। भौतिक के बारे में सब कुछ जानते हैं, या सब कुछ खत्म होता है, कभी खत्म नहीं होता, वो परिवर्तन होता रहता है, वो अपरिवर्तनीय है। इधर काल का असर है, वहां काल का असर नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गीता का श्लोक, माम एव आंस जीव लोके जीव भूत सनातना। माम का मतलब मेरे, माम एव आंश, ये एव का मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से माम एव आंश, ये मेरे अंश हैं। क्या है? जो जीव है, माम एव आंश, ये मेरे अंश है। जीव भूत सनातना, और ये जो जीव है ये क्या है? सनातन अंश है मेरा, अर्थात अंश था, अंश है, और अंश ये पूर्ण नहीं होगा। इसकी पूर्णता यह है कि अंश की पूर्णता हो जाए। समझिए प्रभु जी, पुत्र अपना पिता नहीं बन सकता, परंतु पुत्र की पूर्णता इसमें है कि वो पुत्र पूर्ण रूप से बन जाए। अब समझिए एक और तरीके से, अंश का कार्य क्या है? पूर्ण की सेवा करना। हाथ आपका क्या है? अंश। इसका काम क्या है? पूर्ण की सेवा करना। माम एव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना, और ये जीव सनातन है, अर्थात अंश था, अंश है और अंश रहेगा। और अंश का काम है कि उस सृष्टिकर्ता को जुड़ने की उसके साथ वापस कोशिश करे। अब दो व्यक्ति कैसे जुड़ते हैं प्रभु जी? क्या उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है कि दोनों का अस्तित्व रहता है? दोनों का अस्तित्व रहता है। जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि अस्तित्व समाप्त हो गया। तो भगवान ने कहा है ये जीव जो है, ये अंश, जीव और सनातन, ये अंश जो है ये जीव है और जीव जो है वो सनातन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे तक चलेगा प्रभु जी, ये सारे योग में चलेगा, क्योंकि अब हम योग की बात करेंगे, शरीर की नहीं। किसकी? आत्मा की। अब बताइए भलाई किसकी करनी चाहिए मुझे बात? आत्मा की, शरीर की? आप ही बताइए। चलिए, आपकी भलाई करूं कि आपकी गाड़ी की भलाई करूं? हैं जी? आपको नौकरी से निकाल दूं और आपको मर्सिडीज दे दूं? हाँ? अरे गाड़ी की उन्नति बेकार है जब स्वयं की उन्नति ना हो। तो अब से जब हम बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? आपकी, अर्थात आत्मा की। अब ये आध्यात्मिक शुरू हो गया। उससे पहले जो चल रहा था ये सब क्या था? सफलता क्या हुई फिर किसकी? गाड़ी, शरीर की सफलता या आत्मा की सफलता? शरीर की सफलता क्या होती है? तो खत्म ही होना है। सफलता तो आत्मा की होगी। इसीलिए आत्मा का जो कार्य किया जाता है वो कभी खत्म नहीं होता और शरीर का कार्य खत्म हो जाता है। समझ में आया प्रभु जी? अब इसमें लाभ क्या है ये जान करके आत्मा हूं? पहली बात तो ये पता लगा कि मैं मरता नहीं हूं। बड़ी प्रभु जी बड़ी शांति मिलती है इससे कि मैं मरूंगा नहीं, और मेरे बाकी जितनी भी चीजें हैं या तो मैं उससे दूर हो जाऊंगा या वो मुझसे
दूर हो जाएंगी। अगर ये बात जान जाओ प्रभु जी, तो कितना दुख खत्म हो जाता है। आप लोगों को सिर्फ सोचते हो मरने का, अब आप अपनी चीज़ों को देखो। पैसा खत्म होता है, मर गया, होता है। घर पुराना होता है, होता ही नहीं होता है। हर चीज़ इस विश्व के अंदर, भगवान ने जब कहा ना मृत्यु ध्रुव है, उसका मतलब सिर्फ इस शरीर से मतलब नहीं है, हर चीज के लिए मृत्यु ध्रुव है। हर चीज की उम्र है, हर चीज की उम्र है। कोई चीज ऐसी नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर जिसकी उम्र ना हो। सिर्फ हमारी उम्र नहीं है, हम सनातन हैं, हम उम्र से परे हैं। ये जानकर क्या होता है कि हमें पता लग गया मैं आत्मा हूं। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। अब आगे इसमें मैं उत्तर दूंगा कर्मा के अंदर। जैसे बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये एक बहुत जबरदस्त प्रश्न है पूरे विश्व में, जबकि हिंदुओं को इसका उत्तर 1 मिनट में आना चाहिए। ये पाश्चात्य देश के दर्शनों को नहीं आता इसका उत्तर, परंतु एक हिंदू को 1 सेकंड में उत्तर होना चाहिए। फिर आत्मा के बारे में जानने के बाद अब मैं चल रहा हूं आपके साथ कि अगर आत्मा नहीं मानी जाए ना प्रभु जी, तो हमारा जो कानूनी सिस्टम है ये फेल हो जाएगा। आप पूछोगे वो कैसे? अब मैं आपसे एक उदाहरण रखता हूं आपके सामने। एक गाड़ी ढाल पे खड़ी है, ठीक है भैया, और वो गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और गाड़ी नीचे चली जाती है और एक व्यक्ति को मार देती है। तो ढाल पे हुई प्रभु जी, ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी ने जाके किसी को मार दिया, मर गया व्यक्ति। क्या सजा मिलती है गाड़ी को? कोई सजा नहीं मिलती। अगर आज माना जाए कि हम सब, क्या कहता है आज जो नास्तिक विज्ञान है, ध्यान रखिएगा, विज्ञान में 2 हिस्से हैं, आस्तिक भी हैं लोग, वैज्ञानिक और नास्तिक भी। नास्तिक सिद्धांत कहता है कि हम केमिकल हैं, रसायन है, सिर्फ क्या है प्रभु जी? रसायन। तो आज यदि आप किसी को मार दें तो आप कोर्ट में जाके कह सकते हैं भाई मेरे कनेक्शन इधर उधर हो गए, इसके कारण कि मैं क्या करूं, जैसे कि गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर कनेक्शन गड़बड़ हो गया, फिसल गई, मार दिया, मेरे को भी पता नहीं कौन सी 2 रसायन आपस में टकरा गए और मैंने किसी को मार दिया। छोड़ दिया जाएगा? क्यों नहीं? परंतु कानून को पूछो उससे कि क्या मानते हो आप, शरीर में आत्मा है या नहीं है? अगर वो नहीं मानता कि ये मशीन है, फिर मशीन तो गड़बड़ कर सकती है, उसमें आप गाली कैसे दे सकते हो किसी को? है प्रभु जी, लीगल सिस्टम फेल। जब आत्मा को मानते हो उसका मतलब आपके पास स्वतंत्रता है, सही और गलत का विकल्प है। क्या है प्रभु जी? इसलिए आपका कानून काम करता है। आप अगर केमिकल मान लो कि सारा रसायन से बना हुआ है ये शरीर, तो फिर प्रभु जी सब बेकार है, सब कानून का कल चलेगा ही नहीं। भाई क्या हुआ, कुछ रसायन इधर उधर हो गए इसलिए मैंने चोरी कर ली, नहीं, आप स्वयं जिम्मेदार हो। तो हमें विकल्प करने की शक्ति है, बहुत बड़ी चीज है ये प्रभु जी, विकल्प करने की शक्ति, चुनाव करने की शक्ति। और चुनाव के लिए हर टाइम 2 चीजें होती हैं। हमारे और भगवान के बीच में एक संबंध है प्रेम का, और प्रेम जबरदस्ती नहीं होता। इसीलिए क्या है, अगर उसमें मतलब हम चुनाव करें, अगर भगवान हमसे जबरदस्ती करें तो हमारी चुनाव की शक्ति खत्म हो गई। अब इसको एक स्टेप आगे लेते हैं। भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं और हम क्या हैं, अंश। तो हम आंशिक रूप में तो स्वतंत्र होने चाहिए प्रभु जी, क्योंकि हम उसके अंश है ना। तो वो तो विभू है, हम अनु हैं, वो अनंत है, हम सीमित है। परंतु अगर वो पूर्ण स्वतंत्र है तो हम आंशिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। तो इसलिए हमारे में चुनाव करने की शक्ति है, विकल्प है कि मैं भगवान के साथ जुड़ना चाहता हूं या नहीं। बस यही ध्यान रखिएगा, यही है बस, इससे आगे नहीं है प्रभु जी। आप जो सोचते हो ना, बाकी तो ये गलत चुनाव करने के कारण जो बेड़ा गर्क होता है, इसके कारण ही होता है सारा। अब आगे चलते हैं।